You all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about adjectives. First we will discuss about what is adjective. As you know earlier, adjective is a describing words. It means एडजेक्टिव जो होते हैं वह किसी नाउन से पहले यूज हो करके उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. लाइक हियर आर वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब और व्हाट काइंड ऑफ मीन्स ये हमें बताते हैं ये किस काइंड का, व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मच, हाउ मैनी एटसेट्रा, इसके नंबर, क्वालिटी, इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसके बारे में इसके पोसेशन को बताते हैं. तो दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन्स आर प्रोनाउंस. लाइक अब हम देखते हैं जैसे राम इज ए गुड बॉय. हियर गुड क्या है, यह एडजेक्टिव है जो कि बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. पर्सन नाउन है. अब इंटेलिजेंट वर्ड एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है उस पर्सन के बारे में. तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सो अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट कौन सा है. हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. Adjective of quality are those words which are used to describe quality of a noun. अब ये होते हैं जो नाउन के क्वालिटी को बता रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. These adjectives are used to describe the nature of a noun. They give an idea about the characteristics of noun by answering the question what kind. Means एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं ये आंसर करते हैं ऑफ व्हाट काइंड, मीन्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ नेचर, ऑफ व्हाट काइंड द नाउन इज. दीज आर द डिफरेंट काइंड्स. लाइक एग्जांपल क्या है हियर, ऑनेस्ट, किंग, काइंड, लार्ज, बल्कि, ब्यूटीफुल, अगली. दीज आर द डिफरेंट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. लाइक न्यू दिल्ली इज ए लार्ज सिटी विथ मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हियर सिटी इज ए नाउन एंड लार्ज इज adjective which is used here to describe city. Like Sheila is a beautiful woman. woman है और उसको describe करने के लिए beautiful यूज किया है. अब adjective of quantity. adjective of quantity क्या है? adjective of quantity are used to limit the noun. Means how many, how much, etc. are used in this. Like these adjectives help us to show amount of the approximate ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन. ये हमें अमाउंट इसका हाउ मच या हाउ मेनी को शो कर रहे होते हैं. ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दीज एडजेक्टिव डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट नंबर्स रेदर देन दे टेल अस अमाउंट ऑफ द नाउन इन रिलेटिव और होल टर्म्स. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ऑल, हाफ, मेनी, फ्यू, लिटिल, नो, एनफ, ग्रेट. दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस. अब हियर क्या है, मोस्ट ऑफ द राइस. तो राइस यहाँ पर हमारा जो है नाउन है और इसमें क्वालिफाई कर रहा है मोस्ट. ये बता रहा है कि कितना अमाउंट तक का हमारा जो है वो राइस एंड या कंज्यूम हो चुका है. मेनी पीपुल केम टू विजिट द फेयर. अब जैसे मेनी क्या है, यहाँ पे पीपुल नाउन है और ये यूज हुआ है हु केम टू विजिट द फेयर. नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर आल्सो टेल अबाउट द नंबर ऑफ any noun or any amount. Means these adjectives are used to show the number of nouns and their place in an order. Means adjective of number जो होते हैं यह किसी नाउन के नंबर के बारे में बताते हैं या उसके पोजीशन के बारे में बताते हैं एक सीरीज में. अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं. एक कार्डिनल होता है और एक आर्डिनल होता है. अब जैसे इसमें हम डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. अब जो ये देखते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं दोज विच क्लियरली डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और द ऑर्डर ऑफ द नाउन. ये होते हैं लाइक एग्जांपल्स क्या है, 1, 2, 20, 33. दीज आर द एग्जैक्ट नंबर विच टेल्स द पोजीशन. और इन्हीं को हम कार्डिनल्स भी बोलते हैं. जो एग्जैक्ट नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7 ये एग्जैक्ट नंबर हमारे कार्डिनल्स होते हैं. और जो पोजीशन को किसी सीरीज में पोजीशन को या सीक्वेंस जब बता रहे होते हैं तो वो होते हैं ऑर्डिनल्स नंबर. लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा. ये हमारे ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं. अब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल जो है अमाउंट के बारे में नहीं बताते हैं लेकिन एक जनरल आइडिया बताते हैं, वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. जिसके एग्जांपल्स हैं सम, मेनी, फ्यू, एनी, सेवरल, ऑल, etc. और एग्जांपल क्या है, देयर वर मेनी पीपल प्रेजेंट एट द मीटिंग. अब लाइक एट द गैदरिंग टाइम ऑफ रिपब्लिक डे और एट द गैदरिंग टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे, आज जो हमारा जो स्पोर्ट्स मीट होता है उस टाइम पर डिफरेंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, गैदर्ड होते हैं. तो उस टाइम में या इन द क्लास
क्लास मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे ऑल द स्टूडेंट्स गैदर्ड अराउंड द इन आवर स्कूल ग्राउंड, तो वह सब क्या होते हैं, मेनी स्टूडेंट्स या ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या हैं? दोज विच आर यूज्ड टू रेफर टू इंडिविजुअल नाउन्स विद इन द होल अमाउंट। ये हमारे क्या होते हैं, एक पूरे ग्रुप में से कुछ लोगों को जो है इंडिकेट करते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें आइदर, नाइदर, ईच, अनदर का यूज होता है। जैसे ईच बॉय ऑफ द क्लास वॉज प्रेजेंट, तो हियर क्या है, क्लास नाउन है और उसमें से बॉय जो है हमारा नाउन है, बता रहा कि ईच बॉय ऑफ द क्लास, सभी बॉयज को जो है यहाँ बताया जा रहा है एक एक करके। लाइक आइदर पिन विल डू द वर्क, या आइदर मोटिव, या आइदर सिचुएशंस, तो ये आइदर, नाइदर, ईच जो हमारे होते हैं, अनदर होते हैं, ये हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब इसमें है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज आर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव नेचर। अब हमें ये देखते हैं एडजेक्टिव कब होते हैं, क्योंकि यही डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे प्रोनाउन भी होते हैं और यही डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे एडजेक्टिव्स में होते हैं। तो एडजेक्टिव ये तब होते हैं जब ये किसी नाउन के पहले यूज हो करके उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसको इंडिकेट करते हैं। और प्रोनाउन तभी होते हैं जब किसी पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। दिस, दैट, दिस एंड दीज वी यूज पर नियर, जो थिंग्स हमारे नियर में होती हैं उनके लिए दिस एंड दीज यूज करते हैं, और जो दैट एंड दोज होता है वो हमारे थिंग्स दैट आर फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंस, जो हमारे से दूर के पोजीशन में होते हैं उनके लिए दैट एंड दोज यूज करते हैं। अगेन दिस एंड दैट वी यूज फॉर सिंगुलर नंबर, दैट एंड दोज वी यूज फॉर प्लूरल नंबर। अब क्या है, दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और इंडिकेट ए पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन यूजिंग द एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे दैट बैग बिलोंग टू नील। अब दैट यहाँ हमारा जो है कि बता रहा है कि ये थिंग्स क्या है, हमसे डिस्टेंट पर है, तो ये बता रहा है कि दैट बैग, दे ट्राई यूजिंग दीज पेंट ब्रश इन आर्ट क्लासेस। अब क्या है, दिस पेंट ब्रश या दीज बैग्स, हुज बैग्स या हुज आर दीज बैग्स, तो बैग्स नाउन है और दीज यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आई रियली लाइक दोज शूज या दीज फ्लावर्स आर लवली। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अब ये जो होते हैं इसमें वेयर, व्हाट, विच या हुज होते हैं, ये यूज किए जाते हैं। लाइक विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, या फिर इसमें हुज बुक्स आर दीज, तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। लाइक वेयर डिड ही से ही वॉज गोइंग, अब कहाँ पे वेयर यूज हो रहा, व्हाट असाइनमेंट डिड आई मिस आउट ऑन, या फिर विच इज योर फेवरेट अदर, या हुज पेन इज दिस। अब यहाँ पर देख लीजिए व्हाट असाइनमेंट एंड हुज पेन, ये हमारे यूज किए गए हैं नाउन के पहले, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। और उसी केस में अगर हम देखें तो वेयर, डिड एंड विच इज, ये हमारे प्रोनाउन के जैसे यूज होते हैं। कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, अब ये हमने अभी आपको बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन से, इसमें कुछ और भी हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स का कंपेरिजन कैसे होता है। व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू और मोर नाउन यूजिंग एडजेक्टिव वी यूज द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म वी यूज फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स ओनली, दो थिंग्स के कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और जहां दो से ज़्यादा थिंग्स को कंपेयर करना होता है वहां हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और उसमें बेस्ट क्वालिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें लाइक हनी इज स्वीट, शुगर इज स्वीटर, बट विक्ट्री इज द स्वीटेस्ट। अब यहाँ देखिए स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट, ये 3 डिग्रीज है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री, और यह सुपरलेटिव डिग्री। अब इस केस में जब यूज करते हैं तो ये देखिए ये स्वीट जो है यह मेयर उसके क्वालिटी को बता रहा है, एक उसके सिंपल क्वालिटी को बता रहा है। स्वीटर जो है ये बता रहा है कि शुगर जो है कि स्वीटर है किससे, हनी से। और यहाँ विक्ट्री इज द स्वीटेस्ट, और जब स्वीटेस्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग द 3 नाउन्स यूजिंग द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड स्वीट। अब क्या है पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म वह होता है जब हम मेयर क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं, लाइक स्वीट, clean, fast, hard, these are the words that are used to show mere quality of a noun. Like she is a big black, she has a big black dog। अब यहाँ पे big हमारा जो है यह एडजेक्टिव है, जो कि अब यह बिग का बिगर हो सकता है, बिगेस्ट हो सकता है। यह ही इज ए स्वीट बॉय एंड द कपबोर्ड इज क्लीन, क्लीन का क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट होता है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव
जो है एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव फॉर्म, अब कंपैरेटिव फॉर्म कब यूज करते हैं? कंपैरेटिव फॉर्म हम जब यूज करते हैं जब हमें दो थिंग्स को कंपेयर करना होता है। लाइक these are used when we are comparing two nouns and need to show which noun possess the adjective or character in a greater or lesser amount। मीन्स हम इसको यूज करते हैं दो थिंग्स में, दो नाउन्स को कंपेयर करने के लिए और ये बताने के लिए दोनों में से किसके पास लेसर या किसके पास ग्रेटर क्वालिटी है। और इसके जो फॉर्म होते हैं वो बिगर, स्वीटर, क्लीनर, ये इंड होते हैं ई आर पर। बेसिकली जिनका जो एंडिंग होता है वह ई आर पर इंड होते हैं। लाइक आई हैव ए बिग डॉग बट हर्स इज बिगर। मीन्स मेरे पास एक बिग डॉग है लेकिन उसके पास उससे ज़्यादा बड़ा है। ही इज स्वीटर देन द अदर बॉयज। मीन्स बताया जा रहा है कि दूसरे अदर बच्चों में वह क्या है, ज़्यादा स्वीटर है। एंड द कपबोर्ड इज क्लीनर देन बिफोर। कपबोर्ड जो है वह अगर साफ किया गया तो मीन्स यह पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा क्लीन दिखता है। तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म हम कब यूज करते हैं? दो या दो से ज़्यादा थिंग्स को जब हम कंपेयर करना होता है तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म, और उसमें से सबसे बेस्ट जो क्वालिटी पोसेस करता है उसको बताने के लिए यूज करते हैं सुपरलेटिव। और यह बेसिकली इंड होता है EST या ST पर इंड होता है। और टू सिलेबल से ज़्यादा के अगर एडजेक्टिव्स हैं तो वह मोस्ट पर इंड होते हैं। लाइक मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। एग्जाम्पल्स है सी हैज द बिगेस्ट डॉग इन द कॉलोनी। मीन्स उसके पास कॉलोनी का सबसे बड़ा डॉग है। ही इज द स्वीटेस्ट बॉय इन हिज क्लास। वह अपने क्लास का सबसे स्वीटेस्ट लड़का। मीन्स बताया जा रहा है कि क्लास के सबसे स्वीटेस्ट बच्चों में से क्या वह सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है। एंड द कपबोर्ड इज द क्लीनेस्ट थिंग इन द हाउस। अब क्या है कि एक हाउस में बहुत सारा थिंग्स है, उसमें सबसे ज़्यादा क्लीन जो है वह है कपबोर्ड। तो ये होते हैं EST या ST पर इंड होते हैं। अब हम देखते हैं मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम कम बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि हमें कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का फिर हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए होता है कि हमें जानना चाहिए सभी के कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं। कुछ में हम जो है ER और कुछ में EST ऐड करके बनाते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, लेकिन कुछ में हम मोर या मोस्ट ऐड करके बनाते हैं। लेट अस सी व्हाट विल हैपन। अब ये देखते हैं सिंगल सिलेबल वर्ड्स एंड डबल सिलेबल वर्ड्स एंडिंग विथ YEROW या LE। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं, या यूं कहें कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हमारी जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाए जाते हैं वह ER और EST ऐड करके बनाए जाते हैं। लाइक वी यूज ER टू मेक द कंपैरेटिव एंड EST टू मेक द सुपरलेटिव। लेट अस सी हाउ इट हैपन। अब ये देखते हैं पॉजिटिव है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं कैसे बनते हैं। लाइक ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट। अब ये देखो ब्लैक है और यहाँ पर ER ऐड किया गया और इसमें हम EST ऐड किए होते हैं। तो ये हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन गया। दूसरा फेयर, अब इसमें ER और EST ऐड किया। एंड अगेन क्लेवर, ER पर इंड हो रहा तो हमने यहाँ पर अगेन ER ऐड किया और EST ऐड किया। तो यह क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट बन गया। लेट अस मोर। अब ये क्या है कि हम ये देखते हैं कि और कौन सा होता है। When there is a silent E at the end of the positive form, we remove that add ER and EST। मीन्स अगर ऐसा वर्ड है एडजेक्टिव जो E पर इंड होता है तो बेसिकली हम उसमें R और ST ऐड करके बनाते हैं। लाइक जैसे हम यहाँ देखें पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दिया है तो नाइस, नाइस दिया है E पर इंड हो रहा है तो नाइसर बना रहे हैं, यहाँ R ऐड कर रहे हैं और यहाँ हम ऐड कर रहे हैं ST। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। एंड यहाँ पे लेट, अब यहाँ पर हम देखो E है, इंड पर E पर इंड हो रहा है, E यहाँ रहने दे रहे हैं, R ऐड कर रहे हैं और यहाँ ST ऐड कर रहे हैं तो लेट, लेटर, लेटेस्ट। When the adjective ends with a Y, we convert the Y into I before adding ER and EST। अब ऐसे एडजेक्टिव जो Y पर इंड होते हैं उनमें हम Y को चेंज कर देते हैं I से, देन वहाँ पर हम ER और EST ऐड करते हैं। लाइक ये देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव दिया है प्रेटी, प्रेटियर। Y को हमने चेंज किया, हमारा जो है Y को हमने चेंज किया, Y को हमने चेंज किया I में, और अगेन ये हमारा Y को हमने चेंज किया I में, और फिर
EST ऐड कर दिया। यहाँ लेजी हमारा है, Y को I में चेंज किया और फिर लेजीएस्ट हो गया। तो ये हमारा डिफरेंट जो है कि यूजेस है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, चेंज करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ द एडजेक्टिव इज ए स्मॉल वन विद लिटिल स्ट्रेस ऑन द वॉवेल वी डबल द लास्ट कॉन्स्टेंट। मीन्स यहाँ पर ये है कि अगर कोई हमारा एडजेक्टिव जो कॉन्सोनेंट पर एंड होता है और उसके पहले हमारा शॉर्ट वॉवेल होता है तो उस हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। लाइक यहाँ पर हम देखते हैं हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट। अब यहाँ टी है और हमारा कॉन्सोनेंट टी है और वावेल है ओ, हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, टी को डबल कर दे रहे हैं, हॉटर और फिर हॉटेस्ट। ऐसे ही वेट, वेटर, वेटेस्ट। इसी तरह से हम करते हैं बिग, BIG होता है तो जी को हम डबल कर देते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये डिफरेंट हमारा जो होता है इसको हम चेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, अदर वर्ड्स विथ 2 और मोर सिलेबल। अब ऐसे एडजेक्टिव जो 2 या उससे ज़्यादा के सिलेबल के होते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं मोर या मोस्ट। लाइक ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के लिए कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव में। ऐसे ही हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। लेट अस सी कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट जो ऐसे वर्ड हैं केयरफुल, हैंडसम, इंटरेस्टिंग, तो फुल, सम, ये जो हैं वर्ड्स जो 2 से या 2 से ज़्यादा सिलेबल के हैं तो उनके लिए हम मोर या फिर मोस्ट ऐड करके उनका हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं। अब क्या है स्पेशल एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ER और EST फॉर्म ये यूज होता है और जो होता है वह हमारा मोर और मोस्ट फॉर्म भी यूज होता है। और इसके बीच में डिफरेंस क्या है कि जब हम एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से कंपेयर करते हैं तो ER और EST फॉर्म यूज करते हैं, और जब किसी सेम क्लास आर काइंड के दो नाउन के उसकी क्वालिटी को जब हम यूज करते हैं उसी क्लास आर काइंड में तब हम मोर या मोस्ट यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं क्लेवर, क्लेवरर। अब देखो पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। एग्जांपल यहाँ पर है क्लेवर, मोर क्लेवर, क्लेवरेस्ट, मोस्ट क्लेवरेस्ट यूज किया। ही इज क्लेवरर देन हर। अब यहाँ पे हम 2 पर्सन की क्वालिटी के लिए अलग अलग किसी दूसरे पर्सन से यूज कर रहे हैं, ही इज क्लेवरर देन हर। अब यहाँ पे ही इज मोर क्लेवरर देन स्टडियस। अब क्या है, वह जो स्टडियस है वह मतलब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन में 2 क्वालिटी जब प्रोसेस होती है तो मन से कह रहा है वह स्टडियस होने की बजाय ज़्यादा चतुर है। एक ही पर्सन की एक क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं तो मोर क्लेवरर हो गया, और 2 अलग अलग नाउन के क्वालिटी को हम क्लियर कर रहे हैं तो जो है कि कंपेयर कर रहे हैं तो हो रहा है क्लेवरर। ऐसे ही क्वाइटर, मोर क्वाइट एंड क्वाइटेस्ट, मोस्ट क्वाइट। दिस इज द मोस्ट क्वाइट प्लेस, और यहाँ पे दिस इज द क्वाइटेस्ट प्लेस। अब क्या है कि उसी मीन्स कितना भी जो कई सारे प्लेस हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वाइटेस्ट है वह, या फिर उसी प्लेस को किसी दूसरे प्लेस से कंपेयर कर रहे हैं तो वह लेस क्वाइट है बजाय दूसरे क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत है, यहाँ पीसफुल एटमॉस्फियर से। तो ये डिफरेंट इसके यूजेस हैं, कैसे हम यूज करते हैं ये आप इसको जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। अब क्या है इर्रेगुलर कंपैरिजन। इर्रेगुलर कंपैरिजन क्या है, देखिए जब एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर करते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि सभी कंपैरिजन में हम ER या EST ऐड करके या फिर मोर या मोस्ट ऐड करके उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हम बनाएं। तो इर्रेगुलर कंपैरिजन में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमारे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। बैड, वर्स, वर्स्ट। अब हमारा बैड पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव वर्स होता है, और या सुपरलेटिव वर्स्ट। गुड का बेटर, बेस्ट। फार का फार्दर एंड फार्देस्ट होता है। टाइम, अब फार हमारा जो होता है 2 तरह से, फार यूज एक टाइम को शो करता है और दूसरा हमारा पोजीशन को शो करता है, तो प्लेस को शो करता है। तो फार। अब देखो जब टाइम को शो करेगा तो उस केस में होगा फार्दर और फार्देस्ट, लेकिन जब वही प्लेस को शो करेगा तो फार्दर FAR हो गया, और यहाँ पे FARTHEST। और ओल्ड पीपुल के लिए होता है, इसी तरह से ओल्ड का इल्डर, इल्डेस्ट हो गया। जब एक सेम फैमिली मेंबर में हम कंपेयर करते हैं तो वह हमारा होता है ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, या ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हम करते हैं पर्सन जो है कि पर्सन या थिंग्स दोनों के लिए, लेकिन अगर हम ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट जब हम यूज करते हैं तो वह सिर्फ हमारा किसी सेम फैमिली मेंबर से यानी पर्सन्स के लिए ही करते हैं। इसी तरह से लिटिल, लेस, लीस्ट, और लेट, लेटर, लास्ट। ये हमारा डिफरेंट जो है इरेगुलर कंपैरिजन होता है। अब इसमें से थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like the video, share and subscribe. That's all.